मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 में है, क्लास चल रही है +1 चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव को देखो मैंने डेरिवेटिव लिख दिया, डेरिवेटिव है। और एक्सरसाइज 13.4 टॉपिक चलेगा नॉन डिफाइंड फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, रेसिप्रोकल एंड लॉगरिथम। ये चीज हमारे साथ चलेगी। चलिए सबसे पहला रिजल्ट के ऊपर चलें। सबसे पहला मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंट फंक्शन बता दूं, थोड़ा सा रिजल्ट से बता दूं, फिर मैं रिजल्ट शुरू करा दूंगा। सबसे पहला है एक्सपोनेंट फंक्शन कौन से होते हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन a function of the form of, जो इस फॉर्म के होते हैं जहां कांस्टेंट नीचे होता है और वेरिएबल ऊपर होता है, ऑफ द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल 2 की पावर x, आपने x स्क्वायर तो बहुत सुने 9th में 10th में, साइन स्क्वायर x भी सुना हुआ है, तो आज आप सुनोगे 2 की पावर साइन x। एग्जांपल a की पावर cos x, एग्जांपल 3 की पावर साइन इनवर्स x, एग्जांपल e की पावर x। यहाँ e जो है वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, हेयर e जो होता है, हेयर e को हम बोलते हैं, नाम होता है इसका एक्सपोनेंट। जैसे पाई होता है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.7183 होती है। जैसे पाई एक होता है, पाई ग्रीक लेटर होता है, ऐसी एक्सपोनेंट है एक वर्ड जिसकी वैल्यू 2.7 होती है, जो हम अब +1 ऑनवर्ड चलते हैं जब पाई को हमने प्रूफिकली समझ रखा है। ऐसी जो e की वैल्यू होती है इसका प्रूफ भी होता है, वो एक्सपोनेंट सीरीज होती है ग्रेजुएशन में, वो हमारे पास e पावर x। अगर समझना चाहते हो प्रूफ तो इसका प्रूफ भी होता है, e पावर x है आपके पास। e पावर x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, e पावर x की वैल्यू होती है, ये एक्सपोनेंट सीरीज होती है, पावर x कांस्टेंट पावर वेरिएबल। e की वैल्यू आती कैसे, अगर किसी क्यूरियोसिटी है तो ये एक्सपोनेंट सीरीज होती है। e पावर x की वैल्यू होती है 1 x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जैसे पहली बार पाई आया होगा तो वो नहीं समझाया होगा, धीरे धीरे आपने अपने आप देखा होगा यूट्यूब पे यहाँ वहाँ की पाई की वैल्यू कैसे बनती है, किसको पता है या सीधा जिस तरह से उसने याद रख रखी है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये मैक्लॉरियन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये सारी सीरीज दे रखी है। ये हमारे पास बीटेक और ग्रेजुएशन में होती है आपके पास, जिसका प्रूफ होता है भी ये आती कहाँ से है, तो ये आपके पास बीटेक या ग्रेजुएशन में आएगी, या फिर जब आप कहीं कंपटीशन पढ़ोगे तो वहां भी हर कोई आपको बताएगा भी मैक्लॉरियन सीरीज, सीधा लिखवा देगा, प्रूफ कोई देगा, प्रूफ करने के लिए मैक्लॉरियन सीरीज। और हम कब कराते हैं, जैसे +1 के स्टार्टिंग में जब हमारे डेमो क्लासेस लग रही होती है तो उसमें हम लॉग लूप करा देते हैं, और जब +2 की चल रही होती है डेमो क्लासेस तो हम उसमें 2-3 दिन की तब हम मैक्लॉरियन सीरीज करा देते हैं कि बच्चों कहते हैं देखो +1 में तुमने एक्सपोनेंट की वैल्यू पढ़ी, आई कहां से, इस सीरीज से। फिर भी बता रहा हूं कहां से आ रही है अभी, पर ये डिराइव कैसे होती है, डेरिवेशन हम बताते हैं कि उसके लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, डेरिवेटिव की जरूरत होती है। मैक्लॉरियन सीरीज बनाने के लिए यूज होता है डेरिवेटिव का, जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास अभी जेब में नहीं है। फिजिक्स में चाहे जितना मर्जी पढ़ लिया और मैथ का डेरिवेटिव मैथ का पढ़ना पड़ता है, तो वहां आप जरूर सीखते हो। अब यहाँ आप पुट करा लो x को 1, तो आपको जो सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी, अगर आपको फैक्टोरियल की नॉलेज है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि पूरा मैथ अभी आपके हाथ में है कि नहीं वो आप देखो। 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है आपके पास 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6। ये फैक्टोरियल आता कहाँ से है, ये 3 रीड, इसको करते हैं रीड एज 3 फैक्टोरियल। और इसको आता कहाँ से, अगर सबको याद हो तो चैप्टर 7 से आता है, एक्सरसाइज 7.2 से, +1 की जो होती है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट। जब इसको सॉल्व कराएंगे 1 + 1 + 0.5 + 0.01 इस तरह से, तो ये सबको सॉल्व करके 2.7183 बनता है। ये इसकी वैल्यू होती है, याद करनी है, ठीक लो, ठीक है। नहीं तो हम यूज नहीं करते इसको, वैल्यू को कभी यूज नहीं करते। वैसे ई बहुत आता है हमारे पास, तो e⁻x, ई की वैल्यू कोई जानना चाहते हैं मैंने बता दी है। ये होती है एक्सपोनेंट सीरीज। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल तो बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, रेसिप्रोकल तो आपके दिमाग में वैसे ही स्ट्राइक कर जाते हैं। फिर मैं आपको रेसिप्रोकल फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ y = fx = 1/x होती है, जो 1/x, इसके बारे में ज्यादा बात क्या करूं। थर्ड है आपके पास लॉगरिथम फंक्शन, यहाँ भी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म
y इक्वल्स टू fx इक्वल टू log ऑफ फंक्शन, log ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू fx इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1, ये आ जाएगा लोगेरिथम फंक्शन। तो आज हमने इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर रिजल्ट पढ़नी है और उस एक्सरसाइज को करना है। एक एक को पहले करा देता हूँ ताकि थोड़ी एक्सरसाइज लगे आपको। तो मैं पहले एक रिजल्ट कराता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो सबसे पहला रेसिप्रोकल फंक्शन के ऊपर नॉन डिफाइंड फॉर्म आपको पता ही है, एक्सपोनेंट मैंने बताया जो आपने नहीं है, कांस्टेंट बाय वेरिएबल, बाकी तो आप सुन के जज करके। नॉन डिफाइंड फॉर्म आपको पता ही होती है, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इनटू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। चलिए ये रहेगा आपके पास। चलिए सबसे पहला रिजल्ट है, x से स्टार्ट करा रहे हैं। सबसे पहला रिजल्ट, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 1 बाय x या 1 प्लस x की पावर 1 बाय x। अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाऊं तो इसमें डायरेक्ट मेथड फेल होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाऊं, डायरेक्ट मेथड मतलब सबसे पहला डायरेक्ट मेथड लगाऊं, मैं बार बार आपको मेथड रिवाइज भी कराता जा रहा हूं, तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? 1 प्लस 0 की पावर 1 बाई 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये नॉन डिफाइंड है, ये नॉन डिफाइंड। इसमें डायरेक्ट मेथड क्या हो गया? फेल हो गया। फिर मैं सोचूंगा सबसे पहले फैक्टर बनाने का, जो बनते हुए दिख नहीं रहे। फिर मैं रैशनलाइज का सोचूंगा, तो रैशनलाइज होता भी दिख नहीं रहा। फिर मैं सोचूंगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन का, जो कि दिख नहीं रहा, 0 पहले से ही चल रहा है। फिर मैं सोचूंगा पावर रूल, x की पावर n, a की पावर x माइनस a वाला पावर रूल, वो भी लगता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि 1 बाय x है, इस फॉर्म का भी नहीं है। फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में सोचूंगा sin x बाय x, वो भी नहीं लग रहा। जब ये 5 तरीकों से मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, डायरेक्ट मेथड मेरा फेल हो गया, तो मैं कुछ और सोचूंगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? e। कैसे? बाय, याद करो प्रूफ कैसे आता है, प्रूफ याद करो, बोला था एल हॉपिटल रूल से। एल हॉपिटल रूल इसका जन्मदाता है, उससे इसका रिजल्ट बनता है। क्या बोला? ई। तो ई इसमें वही है जो आप थोड़ी देर पहले पढ़ते हो। ई स्टैंड फॉर, इसकी वैल्यू की कभी जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट होता है, फिर भी आप इसकी वैल्यू याद करना चाहते हो तो 2.7 होती है, ये बात अप्रोक्सीमेट रिमाइंडर है। तो इसमें जो रिमाइंडर लगाने होते हैं, उनमें रिमाइंडर सबसे पहला ये होता है कि ऑलवेज 0 का हमारे पास लेना देना होता है। ये क्या आएगा? हमेशा 0, ऑलवेज 0, पहली। दूसरी बात क्या होगा? रेसिप्रोकल, जितना होगा उसका मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे x है तो उसका रेसिप्रोकल चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या चाहिए? लिमिट x को 0, 1 प्लस x की पावर 1 बाय x, जितना x है उसका रेसिप्रोकल चाहिए, x का रेसिप्रोकल यहाँ चाहिए। फिर तीसरी बात हमें क्या चाहिए होगी? बस ये बातें ध्यान रखोगे, रिजल्ट आ जाएगा। तीसरी बात हमें क्या चाहिए होगी? तीसरी बात हमें चाहिए लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0। पहला 0 नहीं होगा तो वैसे तो 0 रहता है, नहीं हो तो अगर कोई पूछा जाता है, अगर ना हुआ तो इफ नॉट देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। तब हम क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्शन कैसे सोचना? सब्शन का मतलब क्या होता है? पुट कराना। सब्शन का मतलब क्या होता था? पुट कराना। अगर आपको याद हो पिछली एक्सरसाइज में भी कराया, x इक्वल टू a प्लस h, ये सब्शन है। रेसिप्रोकल होता है। अगर रेसिप्रोकल सर ना हो तो फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करते हैं। इफ नॉट, नॉट का भी इलाज बता रहा हूँ, देन यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं। कैसे? जैसे एक दो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे हमेशा 1 पॉजिटिव होता है, ऑलवेज 1 पॉजिटिव। तीसरी बात होती है ऑलवेज 1 पॉजिटिव, 1 होता है। अगर ना हो तो, अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो बनाते हैं। इफ नॉट देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 कर लेते हैं, देन वी ऐड करा लेते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं 1। बस 3 इलाज होती हैं। 3 हमारे पास डरने की, मतलब रिमाइंडर लगाने की जरूरत है, या 3 चीजों पे हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। जब भी ये रिजल्ट लगे तो 3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात 0 है तो वैलेंट ग्रुप, नहीं है घबराना नहीं, सब्शन लगानी। सब्शन मतलब a प्लस एच या फिर a माइनस एच, वो आपकी चॉइस थी अगर आपको याद हो। यहाँ x है, उसका क्या चाहिए? रेसिप्रोकल।
अगर ना हुआ देन यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रेसिप्रोकल x का हो गया 1/x तो ठीक है, ना हुआ तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फिर यहाँ हमेशा 1 पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव 1 हुआ तो ठीक है, 1 पॉजिटिव ये ऐसे समझ लो, या फिर 1 के आगे पॉजिटिव या ये कह लो, ये भी बात कह सकते हो। इफ नॉट देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट 1। ये तीन इसके तोड़ भी दिख दिए। कोई क्वेश्चन आए समझने वाला बच्चा है तो कैच करे। सब्शन आज पहली बार नहीं पढ़ रही, मल्टीप्लाई डिवाइड पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। थर्ड एक्सरसाइज में बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐड सब्ट्रैक्ट जरूर करना पड़ सकता है आपको जब कभी किसी में जरूरत पड़े। एनी हाउ मैं इसके पहले फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस करा दूँ, फिर दूसरे रिजल्ट पे चलिए 13.4 फर्स्ट का फर्स्ट 2x की पावर 1/x जितना यहां होगा उसका रेसिप्रोकल चाहिए। 2x है तो 2x का रेसिप्रोकल चाहिए होगा। तीन बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तीनों में से कोई भी फेल हो तो हमें वही यूज करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले 0 जो कि इसमें था, पहली कंडीशन अगर मार्क करूं तो थी पहली कंडीशन ऑलवेज 0, यस ऑलवेज 0 था। दूसरी कंडीशन में पे चढ़ गया 2x उसका रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है तो मैं रेसिप्रोकल का पहले सोचना है। फिर तीसरा क्या चाहिए 1 प्लस, तो 1 प्लस भी है। तीन में से दो कंडीशनें तो क्लियर है, 1 प्लस की कंडीशन क्लियर है, 0 की क्लियर है, सिर्फ एक रेसिप्रोकल की नहीं है। तो रेसिप्रोकल ना होने पे हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। 2x का उल्टा 1/2x होता है, तो मल्टीप्लाई करा दो एंड डिवाइड करा दो। किससे वाला 2 से, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x है, ये कितना आएगा 1/2x। पावर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 1 प्लस 2x, ये आएगा 1/2x की पावर स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2x की पावर स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा, सोच लो एक क्यों 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, जहां आपके पास 1/x था उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या रख गया 1/2x आपने रहने दिया, क्यों 1 प्लस 2 का स्क्वायर, वही की बात है। तो ये कितना बन गया बाय रिजल्ट से, बाय रिजल्ट लगा लो। रिजल्ट में क्या चाहिए बताओ, इसका रेसिप्रोकल 2x का रेसिप्रोकल हो गया, तो कितना आएगा e, और ऊपर क्या पड़ा स्क्वायर आंसर, तो इसका आंसर e स्क्वायर होगा। एक करके दिखाओ, थर्ड पार्ट है, खुद करो और आंसर बताओ भाई कितना होगा। थर्ड पार्ट खुद करो, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 3x 1/4x, ले आओ जरा, कितना बना रहे हो फटाफट से बताओ। देखो तीन बातों में से जितनी बातें आपके पास जेब में है उतनी बातें आप रख लो। तीन में से जितनी बातें आपकी पॉकेट में है उतनी बातें आप रख लो। सबसे पहली बात है, क्या हमेशा 0 का जिक्र हो रहा है? हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो इसकी ठीक है, ऑलवेज 0। दूसरी बात ये, यहाँ क्या रहेगा 1 पॉजिटिव। तीसरी बात ये, जितना यहाँ होगा उसका क्या आना चाहिए, रेसिप्रोकल। जितना यहाँ होगा 1 पॉजिटिव है, इसका यहाँ पे चाहिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में ही गड़बड़ है, बनाओ जरा, बताओ कैसे बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे, क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी। इसका रेसिप्रोकल चाहिए, देखो कितना, इसको सोचो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, करके बताओ, आंसर सारे के सारे। अगला रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर सेकंड में लिखा, मेरे को आंसर बताओ इसका, मैं रिजल्ट सेकंड तब तक लिखवा रहा हूँ। लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0
बस ठीक है। क्यों बोला 3x था तो 1/3x चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो बाय 3 से कर दो। तो इतना बहुत था करना, बिल्कुल। लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 1 + 3x है, मैंने क्या कर दिया, ये 4x आ गया, ऊपर 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ही डिवाइड कर दिया, तो 12 बन गया था। तो कोई बात नहीं, तो मैंने क्या बना दिया, लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 है 1 + 3x है, तो मैंने क्या बना दिया 1/3x, जो रिक्वायरमेंट थी। 3 से हमने 3 से 12 बन गया, 12 में से 3 रख दिया, की पावर बाकी जो बेस था वो बाहर ले गए। क्या मतलब 3/12x था, तो मैंने 12x में 3x रख लिया, बाकी क्या रह गया 3/4, क्योंकि 3 ये बाहर चला गया बाय 4। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये भी 12 भी है, ये भी 12 भी है, तो क्या आ गया e⁴ 3/4। अगला रिजल्ट है, अगले रिजल्ट में देखो हमने क्या करना है। रिजल्ट नंबर 3, लिमिट x of 0 a⁴x - 1/x, तो ये क्या होता है, log of a। तो इसमें भी रिमाइंडर होते हैं कुछ ना कुछ। तो सबसे पहला रिमाइंडर क्या होता है, ये भी वैसे अगर आप देखो तो 0/0 फॉर्म है, प्रूफ एल हॉपिटल रूल से। जब आपको पूरी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, वैसे अगर देखा जाए तो ये 0/0 फॉर्म है, तो इसका जो प्रूफ होता है वो होता है एल हॉपिटल। किसी का भी प्रूफ करना है तो एल हॉपिटल रूल होता है, वही मैंने आपको बताया। ऊपर वाले की अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले की अलग डिफरेंशिएशन। जब तुम्हारे डिफरेंशिएशन का हाथ खुल जाएगा, जब तुम्हें +1 मैथ की डिफरेंशिएशन आ जाएगी, तो आप हर कोई खुद ही निकालना शुरू कर दोगे, पर इसको आप सीबीएसई में यूज नहीं कर सकते। सीबीएसई में आप रिजल्ट सीधा उसके लगा सकते हो, पर एल हॉपिटल से नहीं कर सकते, इसको पूरा कराना पड़ेगा आपको। a⁴x - 1/x, इसका जो रिजल्ट होता है वो log a होता है, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। थोड़ा दूर लिख लो, और मैंने इसका रिजल्ट यहीं लिखता हुआ अच्छा लगता है, नीचे लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। log of a होता है, a से हमारा मतलब इस कांस्टेंट से होता है। मेरा मतलब मैं दोनों का कलर सेम कर दूं तो वो आप समझ जाओगे ये a है, तो ये भी वही वाला a सेम यूज करो। तो इसमें जो रिमाइंडर लगाने वाले हैं वो ये रिमाइंडर है, तो एल हॉपिटल इसका भी और इसका भी प्रूफ एल हॉपिटल रूल से, सभी रिजल्ट का प्रूफ एल हॉपिटल रूल से। उसको भी करना है तो ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, इसको भी करना है ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, रिमाइंडर है। जैसे अगर मेरे से अगर आप कोई बच्चा उसका प्रूफ चाहते हो, लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0, जब आपकी डिफरेंशिएशन तैयार हो जाएगी, या कोई +2 में आपका ब्रदर सिस्टर या कोई पढ़ता होगा, एल हॉपिटल लगा लो 1/∞, तो फिर आप क्या लगाओगे, डिफरेंशिएट कराते हैं लॉग लेके, तो उससे पूछ लेना इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ट्राई है। तो एल हॉपिटल रूल इसका इलाज होता है। 1/∞ होते हैं, 0/0, 20/∞। रिमाइंडर लगा लो। रिमाइंडर में सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0। तो ये जो भी आप कराओगे, तो एल हॉपिटल रूल आपका एक साइंटिस्ट होते हैं जिसके नाम पे रूल चला है, तो आप इनको आप सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x अप्रोचेस 0 है, तो कहता है a⁴x है -1/x है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। अगर नहीं होगा तो बनाएंगे ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो बना लीजिए। हमेशा क्या आना चाहिए, 0। दूसरी बात है, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है, a⁴x - 1/x है। दूसरी बात क्या होगी, सेम होने चाहिए। बाई चांस कोई मुझसे पूछे कि सर 0 ना हुआ तो ऑलवेज 0 होना चाहिए, अगर ना हुआ तो तब क्या करूंगा, देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। तब क्या अप्लाई करा दोगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होती थी, पुट कराना, देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या पुट करा दो, पुट करा दो, x को कितना भरा, सब्स्टिट्यूशन लगानी है। सब्स्टिट्यूशन को क्या लगाओगे, x को कितना पुट कराओगे, a + h या फिर a - h, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, भैया क्या लगाना चाहते हो क्या नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या होगी, ठीक है, जब भी 0 हो तो ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में ना हो तो सब्स्टिट्यूशन लगाना। दूसरी बात क्या होगी, ये दोनों x सेम होने चाहिए भैया, सेम। दूसरी बात क्या होगी, सेम होंगे, सेम। अगर नहीं होंगे तो वही वाला पिछले वाला इलाज, इफ नॉट देन यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का तरीका हम अपनाएंगे, ठीक है। तीसरी बात है तीसरा, बच्चा है क्या, बच्चा है क्या भाई, तीसरा हमें तीसरा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है,
a पावर x माइनस 1/x। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 0। ये हमेशा दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अगर नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कहता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1। तीसरी बात, -1 होना चाहिए। इफ नॉट देन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट को यूज करेंगे। देखो, इफ नॉट देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, इफ नॉट then use multiply and divide, if not then we add and subtract। कितना को add और subtract करोगे, 1 को add and subtract कितना कराना है बताओ, add and subtract 1 कराना है, 1 नीचे लिख दूं, 1 कराना है 1। चलो 1 नहीं है तो 1 add subtract कर दो। मल्टीप्लाई डिवाइड कितना कराओगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। मुझे क्या पता है क्वेश्चन की क्या डिमांड है, मैं पहले तीनों का एक एक कराता हूँ। 0 हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो सब्ट्रैक्शन एक बार, सेम हुआ तो ठीक है तो मल्टीप्लाई डिवाइड दूसरी बार, 1 हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट। पहले इस चीज को याद कर लो, 2 मिनट इस चीज को याद कर लो। अब मैं इन तीनों पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो जरा क्या। तीनों पे मैंने कहा है कि क्वेश्चन मैं देता हूँ, अभी मैंने आपको बोला है तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो पहले तीनों रिजल्ट, फिर मैं जनरली फटाफट से करा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले सेकंड का थर्ड पार्ट, जो आपके एलिमेंट्स का ये सेकंड का थर्ड पार्ट। तो लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 e पावर 3x है, -1/x है। तो जनरली क्या हमें चाहिए होता है वो हमने सोचना है। तो सबसे पहले हमें 0 चाहिए, जो कि था, फिर हमने दोनों को सेम रखना था, जो कि इसमें नहीं था। 0 होना तो एक कंडीशन है ही है, ऑलवेज 0, जो कि इसमें है, तो इसको तो छेड़ेगा। दूसरी बात क्या होगी, ये दोनों सेम होंगे, सेम, ये नॉट सेम होते हैं। अगर सेम ना हुए तो कहता है नॉट सेम, देन यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ 3x था, यहाँ x था, उसका रीजन यहाँ देख लो। हमें तब मल्टीप्लाई डिवाइड के पास जाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 से पहले इस रिजल्ट को पक्का कर दूं। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है, e पावर 3x है, -1/x है। आप 3 से ही मल्टीप्लाई कराओ, 3 से ही डिवाइड कराओ, तो ये क्या बन जाएगा, सारे का सारा log ऑफ e into 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड log e। वाई log e, क्योंकि ये a था तो a बाहर आता है, यहाँ पे e है तो ये e था, ध्यान से देखो, e था तो यही e बाहर आएगा, e है तो e आएगा, ध्यान से देखो। ये मतलब क्या समझाया गया है। अगर आपके पास x सेम ना हो तो यूज करो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने ये रिजल्ट आपको समझा दिया, ये तो मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। दूसरा है यहाँ पे हमेशा क्या चाहिए, -1। दूसरी बात है वो मैं इसका भी एग्जांपल कराता हूँ, फिर मैं सब्शन का भी करा देता हूँ। फिर मैंने एक बात कही है आपको, सेकंड का फर्स्ट, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 3 की पावर x, 2 की पावर x, नीचे वाला क्या आएगा, x। 3 की पावर x, 2 की पावर x, नीचे वाला क्या आएगा, x। तो क्या आएगा, 3 की पावर x, 2 की पावर x, नीचे वाला कितना आएगा, x। तो मैंने क्या बात बताई थी, सबसे पहले 0 की, जो इसमें थी, ऑलवेज 0 की। फिर दूसरी बात बताई, दोनों सेम होने चाहिए, जो कि इसमें था, ये दोनों सेम है आपके पास। क्या मतलब, यहाँ भी x है, ये भी x है, सेम है, सेम। तो मेरी दो बातें सेम चल पड़ी, दोनों सेम, और क्या होना, 0 होना। यहाँ ऑलवेज 1 था, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा मुझे भी, और शायद आपको भी दिख नहीं रहा। यहाँ पे ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। अगर नहीं होगा तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करा दूंगा। तो करा दीजिए ऐड और सब्ट्रैक्ट 1, ऐड करा दीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 1 को इन न्यूमिनेटर में, ऑब्वियसली बात है, न्यूमिनेटर में करा दीजिए। लिमिट ऑफ x अपोजिट 0, 3 पावर x, 2 पावर x, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। 3 पावर x, 2 पावर x, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। चलिए, तो कितना आ गया, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 3 पावर x, माइनस का 1 आगे रख लिया, माइनस का 1 आगे रख लिया, -2 पावर x प्लस 1/x है। ये रहा 3 पावर x, ये रहा -1, ये रहा -2 की पावर x प्लस 1। मेरा मतलब मैंने इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लिया आगे पीछे।
तो 3 पावर x था तो -1 पहले रख लिया, क्यों भला, मुझे सब्ट्रैक्शन की कमी थी, यहाँ 1 नहीं था तो 1 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, -2 पावर x + 1। तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले जाओ तो लिमिट x पर 0 है। 3 पावर x -1 माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 2 पावर x -1 बाय x है। a माइनस बी बाय सी है, a माइनस बी बाय सी, a बाय सी, b बाय सी है, यह आएगा। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग कर। तो ये जो दूसरी कंडीशन थी उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, भैया अगर आपका पास 1 नहीं है तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करा, होता तो ठीक था, नहीं था तो करा। तो मैंने वही कोशिश की 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कराने की, जो मेरा कामयाब रहा। मैंने 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट ये और दोनों उठा लिए, 3 पावर x और -1 वाला उठा लिया, -2 पावर x + 1 है, माइनस कॉमन ले लिया, लिमिट x पर 0 है। 3 पावर x -1 बाय x है, 2 पावर x -1 बाय x, 3 पावर x -1 बाय x है, 2 पावर x -1 बाय x है। चलिए अब दोनों की लिमिट अलग करा दो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 3 पावर x -1 बाय x, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 2 पावर x -1 बाय x। तो इनमें रिजल्ट लग रहा है तेरे पास, जब रिजल्ट लग रहा है तो लगा दूंगा। क्या बोला, 3 पावर x -1 बाय x, सारी कंडीशनें क्लियर है, 0 है हाँ, 1 है हाँ, x सेम है हाँ, थोड़ा बड़ा लिखना है, थोड़ा बड़ा लिख लीजिए। क्या आएगा, 3 की पावर x -1, ये बड़ा लिख लीजिए, 2 की पावर x -1 बाय x, ये बड़ा लिख लीजिए। कितना आ जाएगा ये बताओ, कितना आ जाएगा, log ऑफ 3, ये कितना आएगा, log ऑफ, आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लो एक बार, क्या मतलब था, 3 पावर x 2 पावर x बाय x है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 0, नहीं होगा तो हम बनाएंगे, पर बनाया था, x सेम था तो बनाएंगे, यहाँ 2x था, 1 होना चाहिए, इफ नॉट ऑलवेज 1, नहीं था तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करा दो, 1 ही ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, -1 वाला पहला दिया, माइनस कॉमन एरिया, सोचो अलग अलग कर लो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। तो ये क्या है, log 3। तो एक log की प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास चलती है, तो प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m बाय n। तो ये आएगा log ऑफ 3 बाय 2, आंसर। ये मतलब a माइनस b बाय c, a बाय c, b बाय c, ये आंसर आ गया, log 3 बाय 2। log ऑफ m, log ऑफ n, m into n क्या होता है, log m, log n, log m minus log n, log m upon n। नेक्स्ट वन, एक वो कराऊंगा जिसमें सब्शन होगा, तो कम से कम तुम्हारी सब्शन वाली बातें सारी तैयार हो जाएंगी। 4 का सेकंड, अब ये रह गया हमारा, तो मैं इसी को टारगेट करूंगा, 0 होता तो ठीक है, नहीं होता तो कैसे हैंडल करोगे वो तुम देखो। तो आपके पास क्या आएगा, 4 का एक सेकंड है, देखो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 2 है, 2 इस बार 0 नहीं है, e पावर x, e पावर 2 x -2। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 है, फिर क्या आएगा, e पावर x माइनस e पावर 2, नीचे क्या आएगा, x -2, e पावर x है माइनस e पावर 2 x -2 है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन फिर होगी, हमेशा 0 की, ऑलवेज 0 होना चाहिए, जो कि नहीं था। देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, पुट करा लो x को, जितना यहाँ होगा 2 + h, सच दैट h अप्रोचेस टू 0, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आप स्ट्राइक कराओगे 2 + h की। तो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ x था उसने बोला है 2 + h करा दो, तो 2 + h अप्रोचेस टू क्या होगा, 2 e पावर 2 + h माइनस e पावर 2 अपॉन 3 जगह 2 + h पुट होगा, क्यों पुट होगा वो आप लोग भी समझते हो, -2, एक तो यहाँ होगा x, यहाँ होगा x, यहाँ होगा x, तो कितना आ गया, सोचो, 2 को इधर ले जाओ, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू क्या आएगा, 0 आएगा। देखो जरा, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू क्या आएगा, 2 - 2 0, e पावर 2 + h माइनस e का स्क्वायर अपॉन कितना रह जाएगा, h रह जाएगा, अपॉन कितना रह जाएगा, h रह जाएगा। अपॉन कितना रह जाएगा, h रह जाएगा। सोचो, बना लीजिए, कितना बनाओगे, a की पावर m + n, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो कितना रह गया, सोचो जरा, यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए, 0, यहाँ पे 0 नहीं है तो बना लेंगे,
तो पुट करा लो x को 2 प्लस एच, तो लिमिट क्या आएगा, x की जगह 2 प्लस एच, x की जगह 2 प्लस एच, x की 2 प्लस एच, जो कटता काट दिया 2 को दे देंगे, तो e की पावर 2 प्लस एच ई स्क्वायर माइनस एच। तो यहाँ पे क्या आ गया, a की पावर m प्लस n, जो इंडक्शन में बहुत ज़्यादा लगाया होता है आपने, a की पावर m, या 10th क्लास तक होता है बेस m पावर n, तो क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर 2 इंटू e की पावर h, e की पावर 2 बाय h, कुछ कॉमन आता है ऊपर से, मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, कॉमन। तो मैंने 3 बातें आपको इसमें बताई थी, या तो आपके पास हमेशा क्या लगता है, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो मैंने तीनों का एक एक आर्टिकल इसलिए डाल दिया आपके सामने ताकि आपको ये ध्यान रहे कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो आप इनका तोड़ सब्शन लगाओगे, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कराओगे, और हमेशा क्या बनाओगे, सेम था। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट बाद में देखते हैं, पहले सब्शन देखा, सब्शन क्यों लगाना जरूरी हो गया, क्योंकि जीरो नहीं था, जीरो होना बहुत जरूरी था, अब जीरो आ गया। अब हमारी कंडीशन जीरो की पूरी होगी, e पावर h है, e पावर h है, -1 है बाय h है, e पावर h है, -1 बाय h, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सोच लो, e स्क्वायर, ये तो e स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होता है e पावर h -1 बाय, तो इसमें क्या लग जाएगा, रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या होता है, ये log e, तो इसका आंसर आएगा e स्क्वायर log, ऐसे आंसर। चलिए अब बाय प्रॉपर्टीज चल रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, मैं कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज करा दूंगा आपको, ताकि जब हम एक्सरसाइज में आगे बढ़े तो आपको पता होना चाहिए। मैंने तो रिजल्ट को कराना था इसलिए करा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है लॉ की, प्रॉपर्टीज है लॉ की। तो लॉ की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, log of m into n। दूसरी प्रॉपर्टी है log m माइनस log m, log m by n। तीसरी बात है log of m plus n का कोई रिजल्ट नहीं होगा, नो रिजल्ट। कहने का मतलब ये है log m plus n की ब्रैकेट नहीं खुलती, log में ऐसा नहीं होता ड्यू टू log टेबल। एग्जाम्पल log x plus sin x आ जाए, गलती से भी पूरे मैथ में खोल मत देना, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, पहली बात कही गई है। फोर्थ है log m माइनस log m माइनस n का, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं होता है, ये भी नो रिजल्ट के ऊपर होता है। फिफ्थ है log ऑफ, फोर्थ है ये था log ऑफ, फिफ्थ log m पावर n and log m होते हैं, log m पावर n and log m, log of m power n and log m। Sixth है log of a is to base b, log read as log of a is to base b। इसका अलग से YouTube पे पूरा बना पड़ा है, log को लेके आपने वहां से देखना तो देखो। सेवंथ है, अगर आपको नहीं समझ आता, जैसे log x बेस 2 है तो इसको लिखते हैं log x बाय log 2, इसको रीड ऐसे करते हैं log x is to base 2। फिर आएगा सेवंथ है log of, जो 1 होता है वो 0 होता है log टेबल से, log of 0 माइनस इन्फिनिटी होता है log टेबल से, log of e होता है 2.7183, ये 1 होता है तो log e जहाँ जहाँ होता है हम 1 यूज करते हैं, सिर्फ log e। और 10th है log of इन्फिनिटी, किसी ने लिखना है तो इन्फिनिटी होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो पूरे मैथ में और केमिस्ट्री में भी आप लोग यूज करते हो, जब आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल निकालते हैं, इनके बिना नहीं निकल सकते। log m plus n, log m minus log n, log m plus n का कोई रिजल्ट नहीं, log m minus n का रिजल्ट नहीं। गलती से भी log को इसमें खोलना नहीं, x minus sin x है, तो log of x sin x जरूरी नहीं हो, कुछ भी हो, x स्क्वायर ही क्यों ना हो, log of x स्क्वायर का कहीं भी जिक्र नहीं होता। तो log m पावर n क्या आएगा, n log m, log a base 3, log a by log b, log x base 2, log x by log 2, log 1 0, log 0 minus 2, log e 1, log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन।